दोस्तों, आज के इस मिरेकल मॉर्निंग सेशन में आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज का विषय है इस जीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर इस मॉर्निंग सेशन में, और ये जो मॉर्निंग सेशन है ये आपके लिए और हम सभी के लिए एक मिरेकल मॉर्निंग सेशन। मिरेकल मॉर्निंग का सेशन ये है, इस सेशन में लोग आते आते चमत्कारिक हो गए, उनके जीवन में चमत्कार होने लग गया। कभी कभी चमत्कार दिखते हैं और कभी कभी चमत्कार नहीं दिखते हैं, दोनों ही बात। कभी कभी आदमी की इनर ग्रोथ होती है, कभी कभी आदमी की आउटर ग्रोथ होती है। कुछ लोगों की आउटर ग्रोथ भी हो रही है, कुछ लोगों की इनर ग्रोथ भी हो रही है। जिसकी आउटर ग्रोथ हो रही है वो उसकी इनर ग्रोथ भी हो जाएगी, जिसकी इनर ग्रोथ हो रही है उसकी आउटर ग्रोथ भी हो जाएगी। तो दोस्तों, कभी भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, कभी भी आपको चिंता नहीं करनी। अब वो चिंता का जो अलग अलग सब्जेक्ट है, किस तरह की चिंता होती है और कैसे उनसे हमें ओवरकम करना है, कैसे उनसे आपको बाहर आना है। जब तक इस चिंता से दोस्तों बाहर नहीं आएंगे, तब तक हम किसी भी काम को खुले तौर पर या स्पीडली नहीं कर पाएंगे, या ऐसे कह सकते हैं इसमें हम फलीभूत नहीं हो पाएंगे। फलीभूत का मतलब है कि ये हमारे काम में नहीं आ पाएंगे सारी चीज। फलीभूत का मतलब है किसी एक डायरेक्शन में बढ़ना, दोनों डायरेक्शन में बढ़ना, सारे डायरेक्शंस में आगे बढ़ना। लेकिन ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है कि जब हम किसी चीज का स्ट्रेस छोड़ देंगे। देखिए, चिंता और चिंतन दो चीज होती है। चिंतन बहुत अच्छी चीज है जीवन के लिए, लेकिन चिंता उतनी ही खराब चीज। चिंतन का मतलब है मनन, एनालिसिस, और चिंता का मतलब है कि आप डीप में जाना, नेगेटिव डीप में जाना, नेगेटिव डीप में जाना, नेगेटिव डीप में जाना। वो क्या होता है कि हमारी एनर्जी को लॉस करता है, हमारी होप को लॉस करता है, हमारी पॉजिटिविटी को लॉस करता है। अब जीवन के किसी भी आयाम में देखें, जीवन के किसी भी डायरेक्शन में देखें, और सबसे पहले हम यहाँ बैठे हुए हैं एक बिजनेस मोटो को लेने के लिए। तो हम यहाँ पर ज्यादातर जो बात करेंगे दोस्तों, बिजनेस से रिलेटेड करेंगे, क्योंकि हम सब यहाँ पर एक अच्छे बिजनेस को करते हैं, ग्लोबल बिजनेस को करते हैं। और जब इस बिजनेस को करते हैं तो इस बिजनेस में भी दोस्तों हमें बहुत चिंता सताती है। अब हम सेम बिजनेस को कर रहे हैं, इसीलिए वो चिंता मेरे पास है तो वो आपके पास भी हो सकती है, या आपके पास हो सकती है तो वो मेरे पास भी हो सकती है, क्योंकि हम सभी एक ही बिजनेस कर रहे हैं, एक जैसा बिजनेस कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहे हैं। और हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहे हैं तो लगभग मिले जुले एक जैसे ही लोग हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं दोस्तों, समस्या भी मिली जुली सी हैं, एक जैसी है। किसी के पास थोड़ी ज्यादा हो सकती है, किसी के पास कम हो सकती है, लेकिन अगर मैं ये न कहूं कि हम और आप सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। बस इतना सा अंतर है कि कोई इस बिजनेस में साथियों पहले आ गया है, और कोई थोड़ा बाद में आ गया है। कोई सीख चुका है और कोई सीख रहा है। कोई लड़ चुका है, कोई लड़ रहा है। कोई लड़ते लड़ते आनंद ले रहा है, और कोई लड़ते लड़ते चिंता में जा रहा है। कैसे होगा, क्या होगा? एक बहुत बड़ा कह सकते हैं फियर, उसके मन के अंदर एक फियर समाया हुआ। वो भी जो सीधी बात है, अच्छी बात है कि फियर होना चाहिए। फियर है इसीलिए क्योंकि चिंता का विषय है। भाई मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, लोग भी काम कर रहे हैं, किसी को मन के अनुकूल रिजल्ट मिल रहे हैं, और किसी को मन के अनुकूल दोस्तों रिजल्ट नहीं मिल। जिसको मन के अनुकूल रिजल्ट आ जाते हैं वो एक्साइटेड हो जाता है, और जिसको अगर 4 दिन मन के अनुकूल रिजल्ट नहीं आते तो वो क्या हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर कोई आदमी डिमोटिवेट होके अगर वो बैठ गया, तो कौन आएगा उसको जगाने के लिए? कौन आएगा उसका हाथ पकड़ के खींचने के लिए? कौन आएगा उसको धक्का मारने के लिए? क्योंकि हर आदमी को धक्के की जरूरत है, हर आदमी डिमोटिवेट होता है।
और हो सकता है कभी कभी परमात्मा भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन वहां बैलेंस है। किसका बैलेंस है? अगर आपने सुना होगा तो ब्रह्मा विष्णु महेश, अगर विष्णु के पास समस्या आ जाती तो शिव जी के पास आ जाते थे, शिव जी के पास समस्या आ जाती तो विष्णु जी के पास पहुंच जाते थे, अगर दोनों को पास समस्या आ जाती तो ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते थे। कहने का मतलब है कि उनके साथ भी समस्या आती थी और वो चिंतित भी होते थे, और वो अपने समस्याओं का मिलजुल के दोस्तों निराकरण भी कर लेते, निराकरण भी कर लेते। वहां पर आपने देखा होगा जितना पूरा हमारा हिंदू का इतिहास है, या जितने भी कहानियां हैं, जितना भी साहित्य है, जितने भी वेद है, जितने भी पुराण है, ठीक है ना, जो कुछ भी है, वहां पर आपने दो चीजों में कैटेगरी देखी होगी। एक तीन चीजों में महान शक्तियां बताई गई आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश, और बाकी के सबको क्या रखा, देवताओं की कैटेगरी में रखा दोस्त, है ना। और जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको क्या रखा, छोटी एनर्जी, छोटी नेगेटिव एनर्जी, बड़ी नेगेटिव एनर्जी, उनको नाम दे दिया राक्षस। अब जो जो लड़ाई थी वो दोस्तों पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी की थी। वह राक्षस कोई एक प्रवृत्ति है। राक्षस क्या है, एक प्रवृत्ति है, एक इंसान नहीं। और वो किसी के मन में भी हो सकती है, किसी के दिमाग में भी हो सकती है, या किसी भी रूप में हो सकती है, एक प्रवृत्ति। कभी कभी आप जाते होंगे कहीं, कहीं कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं अकेले में जा रहे होंगे, आपने दोस्तों कभी कभी देखा होगा कि आपका अचानक मन खराब होने लग गया, आपका पता नहीं अंदर से अचानक फियर आने लग गया, मन खराब होने लग गया, आपको ऑटोमेटिकली पता नहीं अपने आप अच्छा नहीं लगने लगा, आपको लगता है कुछ रूखा रूखा सा लग रहा है, आपको लग रहा है कोई कोई दिल टूट रहा है ना, आपको बिल्कुल वहां जाने का मन नहीं कर रहा, आप अचानक चेंज चाहते हैं। तो वो क्या हो गया, कहीं न कहीं एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी वहां पर फ्लो हो रही है जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी पे हावी होगी। आप जब वहां से रिकवर करते हैं, वहां से दूरियां बनाते हैं, वहां से जाते हैं जहाँ कहीं दूसरे, तो उसको ओवरकम करने में घंटे आध घंटे, या कुछ शादियों वो साथियों की, या कुछ अनुकूल माहौल की, वातावरण की जरूरत होती है। तो क्या हो गया कि वहां पर दोबारा से आपको पॉजिटिव एनर्जी ने ओत प्रोत कर लिया, पॉजिटिव एनर्जी ने आपसे क्या कर लिया, आपको घेर लिया, और नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे विलुप्त हो गई, आप दोबारा सही माहौल में। दोस्तों ऐसे ही ये बिजनेस भी है, दोस्तों ऐसे ही ये जीवन भी, सब कुछ एक ही है। कहीं भी चले जाइए, कहीं भी बैठिए, आपको अचानक अंधेरा दिखेगा, और अंधेरे के बाद आप 2 दिन में देखोगे, अरे ये भी मेरा कैंडिडेट काम करने लग गया, ये भी मेरा कैंडिडेट काम करने लग गया, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। कभी आपको, हमेशा ये मैं बता रहा हूं आपको, कभी ये बिजनेस आपको बिल्कुल जीरो लगेगा, और कभी ये बिजनेस आपको हीरो लगेगा। ये जीरो और हीरो के बीच की जो कहानी है वो हमेशा आपके साथ बनी रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। क्यों खत्म नहीं होगी? आप आज किसके लिए चिंतित हैं? आप ये चिंतित हैं, आज की हमारी जो स्टेज है, कि ये व्यक्ति आईडी ग्रीन करा ले, ये व्यक्ति आज अगर आईडी ग्रीन करा ले, ये कर ले, एजेंटशिप ले ले, या जो कुछ भी ले ले, तो काम आगे बढ़ने लग जाए। ये व्यक्ति ज्वाइनिंग ले ले, ये व्यक्ति हाँ कर दे, ये व्यक्ति मेरे को आईडी भेज दे। ये सारी चीज क्या है कि ये अभी हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट फेज के अंदर, अभी हम इस बिजनेस के अंदर, अगर मैं एटॉमी की बात करूं स्पेशली, तो दोस्तों हम सभी, चाहे वो यहाँ पर बैठा हुआ कोई डायमंड मास्टर हो, चाहे वहाँ पर इस समय सैरो रोज मास्टर हो, चाहे वो आज का पहला बंदा हो, आज ही उसने इस बिजनेस को ज्वाइन हुआ हो, हर व्यक्ति एटॉमी इंडिया के फर्स्ट फेज में बैठा हुआ। और जो चिंता अगर पहले व्यक्तियों को, वही चिंता आज की डेट में सेम डायमंड मास्टर को है, वही सैरो रोज मास्टर को, सेम सारी चीजों के बैठा हुआ हर व्यक्ति कौन है, फर्स्ट फेज में बैठा हुआ व्यक्ति। हम अभी कुछ चीजों को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। और जब बैलेंस करने में कहीं, हर बैलेंस क्यों कर रहे हैं, बैलेंस यूं कर रहे हैं कि डिसबैलेंस हो रही हैं चीजें। और जो डिसबैलेंस होती है, तो जब बैलेंस की पटरी दिखती है तो हम एकदम अनुकूल हो जाते हैं, और जब दोबारा कोई चीज डिसबैलेंस हो जाती है तो क्या हो जाते हैं, हम प्रतिकूल हो जाते हैं।
जब हमारा हमें मालूम है कि ये बाइनरी प्लान है दोस्तों, और ये दो साइड से चलने वाला प्लान है, दो आधार पर चलने वाला है, तो ये कोई एक ऊपर कोई एक नीचे तो होगा ही होगा, और ये हमेशा होगा, ये हमेशा होगा दोस्तों। पहले क्या थे कि पहले हम ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे थे, कैसे भी एक व्यक्ति, पहला कौन सा व्यक्ति होगा जो हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट करना चाहे। जब हमारा इनिशियल फर्स्ट स्टेज था कि कौन सा ऐसा एक पर्सन आएगा, कैसा एक देवता आएगा जो हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन करेगा। पहला देवता आ गया, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए भी हम 1-2 दिन चिंतित रहे थे। पहला देवता आ गया, सुकून मिल गया, चलिए फर्स्ट आदमी ने ज्वाइनिंग ली। फिर दूसरी साइड के लिए देवता कौन आएगा, दूसरी साइड का भी देवता आ गया। अब दूसरी साइड के देवता, दोनों देवताओं के आने के बाद फिर अगली एक चिंता आने लगी, भाई ये फटाफट प्रोडक्ट को परचेज करे, फटाफट हमारे बात को माने, फटाफट हमारे किस में आए, सेशन के अंदर आए, लोगों को लेके आए, हम जैसा कहें वो देवता वैसा ही करने लगे। धीरे 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 धीरे, एक बार ने किया, 2 बार ने किया, धीरे 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 वो भी होने लग गया। एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति बना, दूसरे व्यक्ति से तीसरा व्यक्ति बना, चौथा व्यक्ति बना, व्यक्ति बनते रहे बनते रहे। कुछ न कुछ कह सकते हैं मिला जुला काम चलता रहा। किसी का थोड़ा फास्ट हो गया, किसी का थोड़ा लॉस हो गया, लेकिन चलता रहा चलता रहा। आज हर व्यक्ति के साथ किसी के पास 10 लोगों की टीम है, किसी के पास 2 लोगों की टीम है, किसी के पास अपनी अकेला है, वो अपनी अकेली टीम, वो भी एक बहुत बड़ी टीम है ना। अब इसमें हो क्या रहा है कि हर आदमी पिछले पिछले दिनों से बेहतर, हर आदमी पिछले दिनों से बेहतर है, अंतर मन से भी बेहतर है और बाहर मन से भी बेहतर है। अगर हम लीडरशिप की बात करें, इंटर नॉलेज की बात करें, इनर नॉलेज की बात करें, विश्वास की बात करें, प्रोडक्ट साइड से बात करें, कंपनी के विजन से बात करें, उनके हर व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ पिछले दिनों से बेहतर, पिछले दिनों से बेहतर, लेकिन फिर भी चिंतित है। ये चिंता कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले 1 महीने में आप आज से बेहतर होगे। अभी क्या कर रहे हैं कि हमारी मैचिंग हो जाए, किसी की 1.5 लाख पीवी हो जाए, किसी को फेम मिल जाए, किसी की ज्वाइनिंग हो जाए। 1-2 महीने बाद आप सब चिंतित हो जाएंगे कि मैं सेल्स मास्टर किस साइकिल में जा रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस और बड़ा होने वाला है। अभी हमारे पास हेल्थ सप्लीमेंट आने वाले हैं, फिर आप क्या हो जाएंगे, फिर चिंतित हो जाएंगे। चिंता का विषय वहां बनेगा। फिर कुछ लोगों के पास छोटे चिंता रहेगी, कुछ लोगों के पास थोड़ी सी बड़ी चिंता रहेगी, और कुछ लोग जो डायमंड मास्टर हैं वो सैनो रोज मास्टर के लिए चिंतित हो जाएंगे, कुछ सैनो रोज मास्टर हैं वो स्टार लेवल के लिए चिंतित हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति अपने अगले स्टेप के लिए चिंतित हो जाएगा जहां भी बैठा हो। अब दोस्तों ये चिंतित नहीं होना है, हमें चिंता नहीं करनी है, हमें करना है चिंतन। चिंता नहीं करनी, क्योंकि स्ट्रेस लेंगे तो दोस्तों हम प्रेशर में आ जाएंगे। और हमेशा मैंने उस दिन कल या परसों के सेशन में भी बताया था कि जब हम प्रेशर में हो जाएंगे तो कुछ हम उलट पुलट काम कर सकते हैं, कुछ हम एथिक्स से अगेंस्ट काम कर सकते हैं, एथिकल काम नहीं कर सकते, या ये कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के या ई कॉमर्स के, या ये कह सकते हैं एटॉमी के जो अपना जो मोटो है उस मोटो को कहीं हम ब्रेक न कर। किस में ब्रेक न कर दें, प्रेशर में। प्रेशर में ब्रेक कर सकते हैं बहुत सारी चीज को। आप अपने सस्टेनेबल जो बिजनेस है उसको आप डिस्टर्ब न कर दें। प्रेशर में हमेशा ऐसा ही होता है, क्योंकि प्रेशर में सही और गलत के बीच में जो भेद होता है उसको हम कहीं ना कहीं नेग्लिजिबल कर देते हैं, उस भेद को कम कर देते हैं, उस भेद को खत्म कर देते हैं। हम ये नहीं पहचान पाते कि हम ये काम सही कर रहे हैं या ये काम हम गलत कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, चिंता से बाहर होना। हमें क्या करना है, उस प्रेशर से बाहर होना है, और हमें करना है चिंतन, और हमें करना है एनालिसिस। एनालिसिस भी कहते हैं उसको, मनन भी कहते हैं उसको, चिंतन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एनालिसिस, एनालिटिकल, एनालिटिक, ठीक है ना। ये सारी चीजें एक ही वर्ड से जनरेट हुई है। इन सब का चीज है विश्लेषण करना किसी चीज का। अगर किसी चीज का विश्लेषण करेंगे
तो आपके द्वारा जो बनाई हुई स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही बेहतरीन बनने वाली, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन आप फ्लो में आके किसी काम को करें तो कहीं न कहीं गड़बड़ हो सकती है, कहीं न कहीं गड़बड़ होती है। फ्लो में आके काम करने से कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस हो सकता है। हो सकता है किसी डिस्टर्बेंस के दोस्तों, आज कोई अगर आप क्या खाते हैं, आज कोई चाउमीन खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, तो ये बॉडी जो रिस्पॉन्स है वो आज ही नहीं देती है। आपके पिंपल्स आज ही नहीं निकल आएँगे। अगर आप लगातार पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ये सब फास्ट फूड खाएँगे, तो आपकी स्किन से जो पिंपल्स निकलते हैं, आज के ये सारे एक दिन में ही नहीं निकलते। इन पिंपल्स को निकलने के लिए या बॉडी को डिस्प्ले करने के लिए जो आपने कमियाँ की हैं अपने खाने-पीने में, इसको बाहर लाने के लिए बॉडी भी टाइम लेती है। कभी 6 महीने टाइम लेती है, कभी 2 महीने टाइम लेती है, कभी 15 मिनट टाइम लेती है, कभी-कभी सालों-साल टाइम लेती है, सालों-साल। दोस्तों बॉडी में जो कैंसर बनता है वो एक दिन में नहीं बनता, वो दसियों साल लेता है कैंसर बनने में। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, पता नहीं बॉडी कब से कैंसर जनरेट कर रही है। और किसका असर है? वो आपके खाने-पीने का असर है, वो आपकी साँस का असर है, वो आपके सोचने का असर है, वो आपके चिंता होने का असर है। जो डायबिटीज़ बनती है दोस्तों कभी बॉडी में एक साथ नहीं, कभी भी। रात ही रात डायबिटीज़ नहीं बनती। डायबिटीज़ बनने के लिए बॉडी को एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, वो एनवायरनमेंट है सबसे बड़ा चिंता। अगर आप चिंतित होंगे तो आप डायबिटिक हो सकते हैं, आप चिंतित होंगे तो बीपी पेशेंट हो सकते हैं। इसीलिए हमें क्या नहीं करना है, हमें चिंता नहीं करना है, हमें करना है चिंतन, हमें करना है एनालिसिस। हमें अपने बिज़नेस में इमोशनली नहीं होना है, इमोशंस के साथ इसको ज़्यादा ऊपर नहीं घेरना है। आपको अपने कहते हैं ना, आपको अपने नाक पे इस बिज़नेस को नहीं आने देना। अरे भाई उसने ऐसा बोल दिया तो मेरे की ये नाक कट गई, इसने ऐसा बोल क्यों दिया, इसने ऐसा कर क्यों दिया? आप अपना रास्ता तुरंत तैयार करिए। ऊपर से बोला, आगे से बोला, पीछे से बोला, दाएँ से बोला, क्योंकि ये बिज़नेस है दोस्तों लोगों का और लोग तो बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे। आज आप 3 लाख पीवी कर लीजिए, देखिए ग्रुप में, आपका ही राधे-राधे शुरू होने लग जाएगी। आपकी ही लोग राधे-राधे करेंगे। आप अगर 10 दिन इस बिज़नेस के बारे में कुछ मत करिए, तो आपकी लंगोटी भी खींच ली जाएगी दोस्तों इस बिज़नेस के अंदर। आपके अंदर वो जो काबिलियत के जितने भी दोस्तों ताज पहनाए हैं आपको, वो आपके ऊपर से सारे ताज उतार लिए जाएँगे, अगर इस बिज़नेस में 10 दिन आपने कुछ नहीं किया। सारे ताज उतर जाएँगे आपके। आपके अंदर जितनी खूबियाँ थी, उतनी खूबियाँ आपके अंदर से लोग उतार ले जाएँगे। ऐसे उतार ले जाएँगे कि जैसे कोई आदमी रिटायर होके अपनी बेल्ट को भी या कोई आदमी सस्पेंड कर दिया जाता है। आपने देखा होगा, मूवी में देखा होगा, हकीकत में नहीं देखा होगा, कि अगर सस्पेंड कर दिया तो उसके बेल्ट बेल्ट, टाई जितने भी ये सब लगे होते हैं आइट साइड में, ठीक है ना? सब उतार लिए जाते हैं, सब छीले जाते हैं, जैसे आप एक टेररिस्ट हैं। तो सारी काबिलियत क्या आपने एक दिन में खराब हो गई आपकी? सारी योग्यता क्या आप इस बिज़नेस को नहीं कर पाएँगे? क्या ऐसा स्टाम्प लग गया? इसीलिए दोस्तों, हमें इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो, इमोशनली नहीं करना है इस बिज़नेस। इस बिज़नेस को करना है प्यार से, इस बिज़नेस को करना है सरलता से, इस बिज़नेस को करना है एनालिटिकल एनालिसिस करके। क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। मैं जो कर रहा हूँ, वो मेरे लिए सही है या नहीं सही। मेरे ग्रुप के लिए वो सही है या नहीं सही। मेरे ग्रुप के हर बंदे के लिए वो सही है या नहीं सही है। ये क्या करना है हमें? एनालिसिस करना, एनालिसिस करना। एनालिसिस करते जाएँगे, सही और गलत के बीच में पहचान करते जाएँगे। इस बिज़नेस को हम रिपेयर करते जाएँगे। क्योंकि दोस्तों बैलेंस पे क्या करना? बैलेंस का मतलब ही तो रिपेयर करना। अगर कहीं आपकी गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है ना? आपका फाउंडेशन, आपके फोर व्हीलर का फाउंडेशन डिसबैलेंस हो जाता है, तो आप इसको तुरंत वर्कशॉप में ले जाते हैं, आप उसका बैलेंस कराते हैं। तो दोस्तों ये बिज़नेस भी है, ये डिसबैलेंस होगा और बैलेंस और डिसबैलेंस के पूरी ज़िंदगी ही बैलेंस और डिसबैलेंस पे टिकी हुई है।
कभी तुम्हारा बेटा रूठ गया, कभी तुम्हारी बेटी रूठ गई, कभी तुम्हारी बीवी रूठ गई, कभी तुम्हारा पति रूठ गया, कभी आपका रिश्तेदार रूठ गया, कभी आपका पड़ोसी रूठ गया, कभी आपका दोस्त रूठ गया। ये दोस्तों बैलेंस है और डिसबैलेंस है, बैलेंस और डिसबैलेंस है, इसी का नाम जिंदगी है। कोई कहेगा जिंदगी क्या है? जिंदगी बैलेंस और डिसबैलेंस के बीच की कहानी है। या ये कह सकते हैं वो ड्राइविंग है जो हमें बैलेंस और डिसबैलेंस की करनी है पूरी लाइफ। बैलेंस और डिसबैलेंस, बैलेंस और डिसबैलेंस। अगर आपको अपने जीवन का यही कह सकते हैं कि एक कड़वा सच। तो अब उस बैलेंस और डिसबैलेंस पे क्या करना है? आपको ड्राइविंग अच्छी सीखनी। आपको क्या करना है? वो रूट क्यों गया? वो सड़क पे गड्ढा आ क्यों गया? गड्ढा आना स्वाभाविक चीज है, वो तो आएगा। आपको ऊपर आपको स्मूथ रोड भी आएगा तो आप पे गड्ढे वुड्ढे भी आएंगे, पानी भी आएगा, खाई भी आएंगी, ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा। आपको क्या बनना है? अपने जीवन का कुशल ड्राइवर बनना। वी ऑल आर ड्राइवर ऑफ आवर लाइफ। सारे लोग हम खुद के ड्राइवर। चाहे आप बिजनेस में ड्राइव कर लीजिए, चाहे अपनी फैमिली में ड्राइव कर लीजिए, चाहे अपने फ्रेंड सर्कल में ड्राइव कर लीजिए, और चाहे सोसाइटी में ड्राइव कर लीजिए, और चाहे परमात्मा के साथ ड्राइविंग सीख लीजिए। वहां में स्पिरिचुअल में भी यही है। कभी आपका भजन पूजा करने में मन लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है ना। कभी भजन पूजा करते करते मूवी का सीन याद हो गया, है ना। कभी हम उसका कपिल शर्मा का शो याद आ गया आपको उसी भजन पूजा में, उसी स्पिरिचुअल टाइम में। तो ये बैलेंस और डिसबैलेंस के बीच की कहानी। तो ये दोस्तों, ये जो बिजनेस है, जब कभी डिसबैलेंस होना है तो हमें डरना नहीं। जब कभी भी ये डिसबैलेंस हो रहा है, कभी भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो हमें चिंता नहीं करनी है, इससे हमें डरना नहीं है, इससे हमें भागना नहीं। करना क्या है? करना ये है कि इस पर मंथन करना है कि इसका निराकरण क्या है। हमें उसका निराकरण ढूंढना है, हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। हमें क्या बनना है दोस्तों? हमें बनना है सॉल्यूशन ओरिएंटेड। हर चीज का सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बनना है। हमें चिंता से निकल के बाहर आना है पहले। अगर आपके साथी 10 गड्ढे में फंसे हुए हैं, 10 किसी खाई में फंसे हुए हैं, तो आप उनको तभी बता सकते हैं जब पहले आप उस गड्ढों से बाहर आइए। तब आप उनके लिए रस्सी का इंतजाम कर सकते हैं, तब उनके लिए और नए मदद करने वाले लोगों को लेके आ सकते हैं। लेकिन क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको किसी भी तरीके से बाहर आना। आप बाहर आ जाएंगे तो सारी समस्याओं का निराकरण आप कर लेंगे। अगर आप दोस्तों इस बिजनेस में बने रहेंगे तो आप और लोगों की जो समस्याएं, मेरे ग्रुप में जो समस्याएं लोगों की, मैं अपने ग्रुप की चलिए बात कर लेता हूँ, आपके ग्रुप की बात नहीं करता हूँ। मैं अगर आज अपने इस बिजनेस के लिए सुबह लगभग आज भी मैं 4 बजे से जगा हुआ हूँ, और शायद अनेकानंद जी बैठे हुए हैं। हमारी घंटों तो बात हो गई अनेकानंद पांडे जी से, घंटों बात हो गई मॉर्निंग में। आज भी मैं 4 बजे से जगा हुआ हूँ। टोटल काम मैं एटॉमी का कर रहा हूँ, टोटल काम मैं अपने बिजनेस का कर रहा हूँ। अब ये बताइए 4 लोग कितने जगे हुए होंगे? क्या सारे लोगों से बात हो सकती है? नहीं। मेरे पास अपने लिए काम करने के लिए भी बहुत, अपने लिए काम करने के लिए बहुत। लेकिन हम जैसे भाई, हम जैसे दोस्त, अनेकानंद पांडे जी भी जगे हुए थे। उन्होंने कहा कि सर ऑनलाइन है तो चलो, हो गया काम चालू। ऐसे बहुत सारे साथी, अगर आप 2 बजे जग रहे होंगे तो 2 बजे भी मिल जाएंगे आपको, 3 बजे जग रहे होंगे तो 3 बजे भी मिल जाएंगे आपको। आपको इस समय पूरी दुनिया 24 घंटे जग रही है, ऐसे मानिए। हो सकता है कि हिंदुस्तान में नहीं जग रहे हों, तो आपको अगर नींद नहीं आ रही है तो आप रात के बिजनेस को, इस बिजनेस को, इसकी बड़ी खूबी है कि अगर कोई यूएसए में बैठा हुआ बंदा है, वो जग रहा है, तो आप उससे अपने बिजनेस को कर सकते हैं। अगर यूके में बैठा हुआ बंदा है तो यूके में कर सकते हैं। जहां जहां लोग इस दुनिया में जग रहे हैं, चाहे आपके हिंदुस्तान में, चाहे आपके पड़ोस में, चाहे आपका मिलने वाला, कहीं भी 24 घंटे अगर चाहें तो इस बिजनेस को जगते हैं। जब आपको नींद नहीं आ रही है तब इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो चिंता काय बात की? आप कहते हो लोग नहीं मिल रहे, लोग लोगों को ढूंढ रहे हैं, समस्याएं सॉल्यूशन को ढूंढ रही हैं।
और सॉल्यूशन समस्याओं को ढूंढ रहे हैं। अब ये देखिए ना कि आपके पास कितने तरह की समस्याओं का सॉल्यूशन लेके आप बैठे हैं। आप दोस्तों समस्याओं को अट्रैक्ट करिए, समस्याओं। और समस्याएं क्या है? समस्या ये है कि आज की पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो समस्या है वो दो तरह की समस्या है। एक तो फाइनेंशियल समस्या है, एक लोगों के अंदर स्ट्रेस वाली समस्या, और तीसरी समस्या उसकी हेल्थ की। एक स्ट्रेस वाली समस्या है, स्ट्रेस के चक्कर में वो किसी भी तरह के रिलेशंस को कायम नहीं रख पा। चिंता सता रही है, बीवी इंतजार कर रही है कि पति जी कब एक मुस्कुरा के चेहरा खाना खा लें, मुझसे मुझसे दो अच्छी सी बातें कर लें, है ना? कुछ नहीं है तो मुझसे लड़ ही लें। अब वो चिंता में न तो बेचारा लड़ पा रहा है, न वो मुस्कुरा पा रहा है, न उससे मोहब्बत कर पा रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा, वो बस चिंता में डूबा हुआ है। एक बोझा-सा चेहरा लेके समाज में भी घूम रहा है, रिलेशन में भी घूम रहा है, और अपने परिवार में भी आके एज ए कार्टून बैठ गया है। एक व्यक्ति की ये हालत हो रही है, वो कहीं कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि वो चिंता में डूबा हुआ है। चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति कहीं भी कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले काम क्या करना है? हमें हर तरह की चिंता का त्याग करना। अब कहते इतने जल्दी कैसे चिंता का त्याग हो जाएगा? यस, ये समझ लीजिए कि आज अगले सेकंड में इस दुनिया से नहीं, मैं दुनिया में हुई नहीं, तो क्या हो जाएंगे दोस्तों आप? जीरो हो जाएंगे। जीरो हो जाएंगे तो इसका मतलब ये समझ लीजिए आपकी चिंता खत्म। दिक्कत किसकी है कि मैं दुनिया में हूं, इसीलिए तो चिंता हो गई। ये मेरी बीवी है, ये मेरा बेटा भी है, वहां पर उसने कर्जा नहीं दिया, वहां पर इसने मेरा पैसा मान लिया, वहां पर इसने मेरे से कहने से मेरी आईडी ग्रीन नहीं कराई, उसने मुझको गाली दे दी, उसने मुझको ये कर दिया। ये सारे दिमाग जो कंफ्यूजन है पूरे दिमाग के अंदर घूम रहा है, यही तो चिंता है। आप ये मान लीजिए कि मैं इस अगले सेकंड खत्म, चिंता खत्म। मरने के बाद क्या होता है? आदमी की चिंता खत्म हो जाती है। ऐसे ही मान लीजिए कि मैं एक सेकंड में इस दुनिया से गायब, चिंता जीरो। अब ये समझ लीजिए कि आपने एक नया जन्म ले लिया। अब आप बेहतर क्या कर सकते हैं? आप बेहतर क्या कर सकते हैं? वो कर सकते हैं। बेहतर क्या सोच सकते हैं? वो सोच सकते हैं। बेहतर किसी को क्या दे सकते हैं? वो दे सकते हैं। आपको 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए अपने आप को शून्य करना पड़ेगा। शून्य। जब जब शून्य करेंगे तब तक नई एनर्जी आ जाएगी, जब जब शून्य करेंगे तब तक नई एनर्जी आ जाएगी। और ये कब शून्य करना है? आपको सुबह उठ के 5 बजे या 4 बजे अपने आप को शून्य करना, या ये कह लिए कि 6 बजे से पहले आधा घंटे अपने आप को शून्य करना। अपने आप को शून्य करिए, और शून्य करने के बाद अगली एनर्जी के साथ 24 घंटे काम करें। चिंता मुक्त। चिंता को सुबह भी उठ के जब बेड से उठ रहे हैं तो आंखों को मीटते चले जा रहे हैं, मीटते चले जा रहे हैं, और ये करना, वो करना, वो करना, ये करना, ये करना। सुबह उठते से ही आपने लगा बॉडी को, मन को बिल्कुल क्या करना है? निष्क्रिय करना, डिस्चार्ज करना है। किसी भी सिग्नल को ब्लॉक नहीं करना है, आपको करना है शून्य। और आपको ये कह सकते हैं कि आपको खत्म करना है। और खत्म होने के बाद कहाँ चला जाता है आदमी? आदमी चला जाता है एक बड़ी एनर्जी में। इसे कहते हैं ना, विलुप्त हो गया, परमात्मा के साथ चला गया, या ये कह सकते हैं एक प्राकृतिक शक्ति के अंदर जाके मत हो जाए। इसका मतलब है कि आप आध घंटे अपने आप को शून्य करके अपने परमात्मा को जिसको भी मानते हो वहां बिल्कुल आप डेड हो जाइए। आप बिल्कुल डेड हो जाइए, आप शून्य हो जाइए दोस्तों। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा दोस्तों। और मैं कहता हूं कि आप 15 दिन के बाद यहाँ पर बैठा हुआ हर व्यक्ति है, 60 व्यक्ति है लगभग हमारे पास। मैं आपको चैलेंज कर देता हूं, मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए। ना आपके जीवन में मिरेकल आ जाए तो उस दिन से ये मैं सेशन लेना छोड़ दूंगा दोस्तों। ये मैं पूरा एटॉमी ही छोड़ दूंगा।
ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं मैं आज आपसे, लेकिन आपको सारे अस्तित्व को जीरो करना पड़ेगा और दोबारा रोजाना अपने अस्तित्व को बनाना पड़ेगा। पुराने अस्तित्व के साथ बढ़ेंगे तो इसका मतलब फिर वही नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, फिर वही नेगेटिव एनर्जी मिलेगी। आपको एनर्जी खत्म करनी है और दोबारा से अपने आप को रिचार्ज करना है, और ये सफलता का सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। और इस थ्योरी पे मैं पिछले कम से कम 17 भाई लगभग 4 साल से काम कर रहा हूँ, 4 या 5 साल होने के लिए इस थ्योरी के अंदर। और इस जब से ये थ्योरी मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की है, अब क्या ये थ्योरी किसी ने बताई? नो, ये मैंने खुद इसको अपने जीवन के पुराने जितने भी एक्सपीरियंस थे, खट्टे मिट्टे जो भी थे, उनसे मैंने निचोड़ निकाला और ये पाया कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं जैसे जैसे मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया दोस्तों, रियली बता रहा हूँ, आज अगले 1 सेकंड की चिंता नहीं, 1 सेकंड की अगले की। कह सकते हैं कि पिछले 5 साल से हम अपना संस्कार, जैसे कहते हैं ना, कौन सा संस्कार जो आदमी का लास्ट वाला संस्कार होता है, जो जीवन के लास्ट का संस्कार होता है, वो संस्कार तर्पण जिसे भी कह सकते हैं, तर्पण करके हम बैठे हैं और 1 सेकंड के लिए भी चिंता सताती नहीं, 1 सेकंड के लिए भी चिंता सताती। यही तो मिरेकल है। मिरेकल क्या होता है? मिरेकल यही होता है कि आपके जीवन की चिंताएं खत्म हो जाए, और चिंता अंदर से खत्म करनी पड़ेगी। कभी भी आपका कोई भी जीवन का एक भी अंश खराब नहीं हो सकता, एक अंश भी खराब नहीं हो सकता जीवन का। यही तो चाहिए। आप कहते हैं ये गृहस्थी में रह के क्या होता है, यही गृहस्थी में ही होके रहता है, होके रहता है। ये लंगोटा बांध के नहीं होता है कि हमने लंगोट बांध लिया, हमने पीले वस्त्र पहन लिए, हमने सफेद वस्त्र पहन लिए, हमने मुकुट पहन लिया, हमने गुड़ुम 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 4 तरीके से वो डमरू ले लिया, है ना, भभूति लगा ली, दाढ़ी रखा ली। उससे कभी नहीं होता, उससे कभी नहीं होता। आपको अपना तर्पण अपने मन में, अपने अंदर से करना पड़ेगा। चिंता मुक्त हो जाओगे, सारे काम आपके जीवन में बड़े होंगे। तो थैंक यू गाइस, और आज के लिए मैं यहीं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूंगा दोस्तों। और रियली में हमें क्या होना है, हमें चिंता मुक्त होना है, और हमने अपने जीवन को मिरेकिल लाइफ बनाना, चमत्कारिक जीवन बनाना है हमने अपने आप को। आप एटॉमी के साथ काम करें, ऐसा काम करेंगे दोस्तों, दुनिया देखे कि काम किया उस बंदे ने कमाल का काम किया। एटॉमी में जो कुछ भी किया कमाल का किया, आपने लाइफ में किया कमाल का भी किया। ऐसे तो लोग आपके बारे में एक ही वर्ड कह रहे हैं, बंदे ने काम तो किया बड़ा कमाल का। यस, दैट इज द सक्सेस, यही तो सक्सेस। तो थैंक यू सो मच गाइस, और हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो सेशन है, मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करता हूं। बाकी के सारे साथी हैं वो यहाँ पर बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं। और ये जो मैंने फॉर्म शेयर कर दिया है उसके आप रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9219577336, उस पर आप जो है मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके किसी भी क्वेरी को आप डील कर सकते हैं।